हम्म एक एक्शन फिल्म के उस सीन की कल्पना करना बहुत ही आसान है, जहाँ एक विशाल मैदान है, चारों तरफ दुश्मनों की फौज है। और बीच में एक अकेला योद्धा सीना ताने खड़ा है। बिल्कुल। वो एक के बाद एक वार कर रहा है, पूरी फौज को छका रहा है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि अकेला शूरवीर सबको धूल चटा देगा। हाँ, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता है वो फौज एकजुट होती है। सही कहा। वो एक सधी हुई रणनीति के तहत काम करती है और अंततः उस अकेले योद्धा को हरा देती है। और 29 मार्च 2026 को ग्रेटर नोएडा के द चैंपियंस एरिना में बैठकर जब वो लाइव मैच देखा जा रहा था, तो मैदान का नजारा किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। मतलब वो कोई आम क्रिकेट मैच नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो एक ऐसा जीवंत अनुभव था जिसने खेल के मैदान में टीम वर्क और व्यक्तिगत प्रदर्शन के बीच के उस पुराने संघर्ष को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। हाँ, फियर्स फाल्कन्स और इलीट लायंस के बीच हुए उस रोमांचक मुकाबले की गूंज आज भी उस अरीना में महसूस की जा सकती है। जब कोई वहां स्टैंड्स में बैठा होता है तो हर एक गेंद के साथ धड़कनें ऊपर नीचे होती हैं। और आज की इस गहरी पड़ताल का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हमें उस मैच की परतों को उधेड़ना है। जी, ये समझना है कि फियर्स फैल्कन्स ने स्कोरबोर्ड पर 187 रनों का जो विशाल पहाड़ खड़ा किया था, उसे एलीट लायंस ने इतनी आसानी से कैसे पार कर लिया? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्यों किसी भी बड़े खेल में एक वन मैन आर्मी अक्सर एक मजबूत टीम के सामने घुटने टेक देता है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक 20 ओवर का मैच था। हाँ, T20। मतलब जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, 20 ओवर का मतलब है कि हर टीम को खेलने के लिए सिर्फ 120 गेंदें मिलती हैं। जी, और उन 120 गेंदों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं 120 गेंदों के रोमांच से शुरुआत होती है हमारे विश्लेषण की। फियर्स फैल्कन्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। और स्कोरबोर्ड पर 187 रन टांग दिए। जो लोग खेल को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि 120 गेंदों में 187 रन बनाना एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। हाँ, मतलब विरोधी टीम के लिए ये स्कोर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए काफी होता है। सतही तौर पर देखें तो 187 एक डरावना आंकड़ा है ना? लेकिन असली कहानी इस स्कोरबोर्ड की गहराई में छिपी हुई थी। बिल्कुल। अगर नजर सिर्फ कुल स्कोर पर रहेगी तो उस दिन मैदान पर जो असल खेल चल रहा था वो पूरी तरह से छूट जाएगा। एकदम। और यहीं से चर्चा शुरू होती है फियर्स फैल्कन्स के कप्तान धीरज मिश्रा के उस अविश्वसनीय तूफान की। जब फॉल्कन्स की पारी शुरू हुई तो उनके शुरुआती खिलाड़ी एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फिर मैदान पर धीरज मिश्रा का बल्ला कुछ इस तरह गरजा कि एरिना में बैठे हर एक दर्शक के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। मतलब धीरज मिश्रा ने मात्र 36 गेंदों का सामना किया और 90 रन ठोक दिए। जरा इस आंकड़े की गंभीरता को समझिए। 120 गेंदों के पूरे खेल में एक अकेला खिलाड़ी केवल 36 गेंदें खेलता है और अपनी टीम के कुल स्कोर का लगभग आधा हिस्सा खुद बना देता है। और इस पारी में उन्होंने 11 छक्के लगाए। बाप रे, 11 छक्के! हाँ, यानी 11 बार उन्होंने गेंद को सीधे दर्शकों के बीच हवा में उड़ा दिया। 36 गेंदों में 90 रन। इस आक्रामकता को अगर हम क्रिकेट की गणित में समझें तो उनका स्ट्राइक रेट 250 का था। जी, जो कि बहुत ही असाधारण है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर वो 100 गेंदें खेलते तो 250 रन बनाते, यानी हर गेंद पर 2 से ज्यादा रन की गति। ये सिर्फ तेज बैटिंग नहीं थी, ये विरोधी टीम के बॉलर्स पर एक सीधा मनोवैज्ञानिक हमला था। खिलाड़ी इतनी खूंखार बैटिंग कर रहा होता है तो बॉलिंग करने वाली टीम के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कोई बैटर 250 की गति से खेल रहा होता है तो वो सिर्फ गेंद को मैदान के बाहर नहीं भेज रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो बॉलर के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रहा होता है। एलीट लायंस के जो बेहतरीन बॉलर्स थे जैसे शंतनु कुमार और अभिनव एस, हाँ, उन पर धीरज ने खौफ पैदा कर दिया था। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें खेल के मनोविज्ञान को देखना होगा। जब कोई बॉलर देखता है कि उसकी हर दूसरी गेंद पर छक्का पड़ रहा है तो उसके शरीर में एड्रेनालाइन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एड्रेनलिन। हाँ, और इस अत्यधिक दबाव की वजह से इंसान की फाइन मोटर स्किल्स काम करना बंद कर देती हैं। मतलब वो बारीक मसल मेमोरी जो एक परफेक्ट गेंद फेंकने के लिए जरूरी होती है। एकदम सही। बॉलर यॉर्कर डालने की कोशिश करता है लेकिन गेंद हाथ से फिसलकर फुल टॉस बन जाती है। वो पैनिक करना लगता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है।
लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अगर बॉलिंग टीम इतना पैनिक कर रही थी, उनकी लाइन और लेंथ बिगड़ चुकी थी, तो फिर फैल्कन्स के बाकी बैटर्स ने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर एक खिलाड़ी 90 रन बना रहा है, तो बाकी टीम को तो बिना दबाव के खेलना चाहिए था ना? बिल्कुल खेलना चाहिए था। फिर वो ताश के पत्तों की तरह क्यों ठह गए? अगर मनीष रावत को छोड़ दें, जिन्होंने 25 गेंदों में 30 रन बनाए, तो किसी ने धीरज का साथ नहीं दिया। हाँ, रिजवान 8 रन पर आउट हो गए, हिमांशु 2 रन पर और मनोज सिंह नेगी तो सिर्फ 1 रन ही बना सके। यही इस मैच का सबसे बड़ा विरोधाभास और टर्निंग पॉइंट था। और इसका जवाब मनोविज्ञान के एक मशहूर सिद्धांत में छिपा है। वो क्या है? इसे सोशल लॉफिंग या रिंगलमैन इफेक्ट कहा जाता है। ये सोशल लोफिंग क्या होता है? आसान भाषा में कैसे समझेंगे इसे? आसान शब्दों में कहें तो जब किसी समूह में कोई एक व्यक्ति बहुत ही असाधारण प्रदर्शन कर रहा होता है और सारा भार अपने कंधों पर उठा लेता है। जी, तो समूह के बाकी सदस्य अनजाने में अपनी मेहनत और फोकस कम कर देते हैं। अच्छा। उनके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाती है कि काम तो हो ही रहा है, धीरज रन बना तो रहा है। ये तो बिल्कुल उस स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह है ना, बिल्कुल वैसा ही। जहाँ एक ही बच्चा 90% काम करता है और बाकी सब सिर्फ फाइल में अपना नाम जुड़वा लेते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। फैल्कन्स के बाकी बैटर्स के साथ बिल्कुल यही हुआ। वो धीरज के प्रदर्शन के दर्शक बन गए, बजाय इसके कि वो उनके साझेदार बनते। लेकिन यहाँ एक और गणित का पेंच है। वो क्या? अगर फैल्कन्स के बाकी खिलाड़ी चल ही नहीं रहे थे और धीरज ने 90 रन बनाए, मनीष ने 30 रन बनाए, तो कुल मिला के 120 रन के आसपास हुए। हाँ, फिर टीम का स्कोरबोर्ड 187 तक पहुंचा कैसे? बाकी के रन कहाँ से आए? और यहाँ से हमारी पड़ताल का दूसरा सबसे अहम और हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। इसका जवाब फाल्कन्स के बैटर्स के पास नहीं बल्कि लायंस के बॉलर्स की उस घबराहट में छिपा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब वो रन बैट से नहीं आए? नहीं, वो मुफ्त के उपहार के रूप में आए थे, जिन्हें हम क्रिकेट की भाषा में एक्स्ट्रा कहते हैं। मुफ्त के रन? जो लोग इस खेल की बारीकियों को समझना चाहते हैं, उनके लिए जानना दिलचस्प है कि क्रिकेट में वाइड गेंद का क्या मतलब होता है। जी, वाइड गेंद। जब एक बॉलर गलती से या दबाव में आकर गेंद को बैटर की पहुंच से इतना दूर फेंक देता है कि अंपायर को अपने दोनों हाथ हवा में फैलाने पड़े, तो बैटिंग करने वाली टीम को न सिर्फ एक मुफ्त का रन मिलता है बल्कि बॉलर को वो गेंद दोबारा फेंकनी पड़ती है। और 120 गेंदों के इस सीमित प्रारूप में ये एक बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा। एलीट लायंस के बॉलर्स ने धीरज मिश्रा के खौफ में आकर पूरे 27 एक्स्ट्रा रन दे दिए। 27 रन? और इन 27 रनों में से 20 रन तो सिर्फ वाइड गेंदों से आए थे। 20 वाइड गेंदें? ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल। जरा इसका प्रभाव सोचिए। आपकी टीम को 120 लीगल गेंदें फेंकनी है। हाँ। 20 वाइड का मतलब है कि आपके बॉलर्स ने 120 के बजाय 140 गेंदें फेंकी। मतलब खिलाड़ियों का शरीर थक रहा है, दिमाग पर दबाव बढ़ रहा है। और आप खुद ही अपने विरोधी को 20 अतिरिक्त मौके दे रहे हैं। ये अपनी पूरी फील्डिंग यूनिट की ऊर्जा को चूस लेने जैसा है। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी रेस में दौड़ रहे हो और खुद ही अपने पैरों में जंजीर बांध लें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ कहानी में असली मोड़ आता है। ये तो कुछ भी नहीं था। रुकिए, जब आप सुनेंगे कि फैल्कन्स ने बॉलिंग करते हुए क्या किया, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब उस दिन स्टेडियम में घोषणा हुई कि एलीट लायंस ने 20 वाइड फेंकी है, तो लगा कि फैल्कन्स ने मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हाँ, 187 का स्कोर और सामने वाली टीम मानसिक रूप से बिखरी हुई। लेकिन जब फैल्कन्स बॉलिंग करने मैदान पर उतरे, तो जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने अपने बॉलिंग के दौरान 32 एक्स्ट्रा रन लुटा दिए। 32 रन? फैल्कन्स ने तो जैसे मुफ्त रनों की सेल ही लगा दी थी। और उन 32 रनों में 24 वाइड गेंदें शामिल थीं। लायंस ने 20 वाइड फेंकी थीं, फैल्कन्स ने 24 फेंक दी। ये तो किसी वीडियो गेम में अपने दुश्मन को एक्स्ट्रा लाइफ देने जैसा है। ये एक रणनीतिक आत्महत्या थी। 24 अतिरिक्त गेंदें फेंकने का मतलब है कि आपने सामने वाली टीम को पूरे 4 ओवर मुफ्त में दे दिए। और T20 में 4 ओवर का मतलब मैच का 20% हिस्सा होता है। जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब उनके पास बोर्ड पर 187 रनों का इतना विशाल स्कोर था, तो मोहम्मद शारिक, मनीष रावत और संकेत शर्मा जैसे उनके बॉलर्स इतनी ज्यादा वाइड गेंदें क्यों फेंक रहे थे? उन पे तो रन बचाने का इतना दबाव नहीं होना चाहिए था, है ना? बिल्कुल। फिर ऐसा क्यों हुआ? यहीं पर टीम के समग्र मनोविज्ञान का असर दिखता है। भले ही स्कोरबोर्ड पर 187 रन थे, लेकिन फैल्कन्स के बॉलर्स अवचेतन रूप से ये जानते थे कि उनकी टीम ने सामूहिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अच्छा, उन्हें पता था कि ये पूरा स्कोर सिर्फ एक व्यक्ति का चमत्कार है। एकदम सही।
जब टीम का आधार खोखला होता है तो बचाव करने वालों में भी आत्मविश्वास की कमी होती है। तो मतलब वो हर गेंद पर विकेट लेने की उस अति उत्सुकता में अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल गए। और यही अति उत्सुकता उनके पतन का कारण बनी। क्योंकि अब जब हम मैच के उस हिस्से की बात करते हैं जहां एलीट लायंस लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो वहां हमें एक पूरी तरह से अलग तरह का खेल देखने को मिला। हाँ, 188 रनों का लक्ष्य डरावना जरूर था। लेकिन जो लाइव देखा गया वो एलीट लायंस का एक मास्टर क्लास था। उन्होंने ये लक्ष्य सिर्फ 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बेहद शांत दिमाग से। मैच के स्कोर कार्ड पर लिखा था कि एलीट लायंस ने 7 विकेट से मैच जीता। जी। एक आम दर्शक के लिए इस 7 विकेट से जीतने का क्या मतलब है? देखिए, क्रिकेट में एक टीम के पास 10 विकेट होते हैं आउट होने के लिए। एलीट लायंस ने लक्ष्य तब हासिल कर लिया जब उनके केवल 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। यानी उनके 7 खिलाड़ी अभी भी बैटिंग के लिए बचे हुए थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जीत कितनी एक तरफा थी। उन्हें अंत तक पसीना भी नहीं बहाना पड़ा। और ये सब संभव हुआ एक शानदार कलेक्टिव फोर्स, यानी असली टीम वर्क की वजह से। अगर हम लायंस के बैटर्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो वहां हमें कोई एक धीरज मिश्रा नजर नहीं आता जिसने अकेले 90 रन बनाए हों। हाँ, वहाँ सबने अपना अपना योगदान दिया। विजय एस रावत ने 34 गेंदों में 51 रन बनाए। बहुत ही समझदारी भरी पारी। लेकिन जब वो 51 रन बनाकर चोटिल हुए और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा, यानी जब वो रिटायर्ड हर्ट हुए, हाँ, तो अक्सर ऐसी स्थिति में बैटिंग करने वाली टीम पैनिक कर जाती है क्योंकि उनका सेट बैटर बाहर चला गया। लेकिन लायंस के खेमे में कोई हलचल नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। वरुण सचदेवा आए और उन्होंने 22 गेंदों में 31 रन बनाए। फिर ऋषभ नेगी आए जिन्होंने 24 गेंदों में 40 रन ठोक दिए। और आखिर में अखिल अग्रवाल, उन्होंने तो मात्र 8 गेंदों में 19 रन बना डाले। एक परफेक्ट फिनिशर की भूमिका। हर खिलाड़ी मैदान पर आया, उसने अपना काम किया और खेल की लय को टूटने नहीं दिया। मतलब यहाँ किसी एक इंसान पर पूरा बोझ नहीं था। ये उस सोशल लोफिंग का एकदम उल्टा था जो हमने फाल्कन्स की टीम में देखा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस शानदार जीत का सबसे बड़ा कारण था उनका रन रेट को संभालने का तरीका। रन रेट यानी हर 6 गेंदों पर बनने वाले रनों की वो गति जो मैच की दिशा तय करती है। बिल्कुल, एलीट लायंस ने शुरुआत से ही अपना रन रेट 12 के आसपास बनाए रखा। हाँ, उन्होंने कभी भी खुद पर दबाव नहीं आने दिया। वो लगातार सिंगल रन लेते रहे और जैसे ही कोई खराब गेंद मिली उसे बाउंड्री के पार भेज दिया। मतलब उन्होंने वो स्कोर बोर्ड प्रेशर बनने ही नहीं दिया जो जोखिम भरे शॉट्स खेलने पर मजबूर करता है। ये धीरज मिश्रा जैसी वन मैन आर्मी के बजाय एक कलेक्टिव फोर्स की जीत थी। यही सबसे बड़ा अंतर होता है एक व्यक्तिगत चमत्कार और एक सुगठित टीम के प्रदर्शन में। धीरज मिश्रा की जादुई और ऐतिहासिक 90 रनों की पारी आंखों को चकाचौंध करने वाली थी। वो तालियां बटोरने के लिए काफी थी। लेकिन दूसरी तरफ एलीट लायंस का संतुलित, बिना घबराहट वाला टीम वर्क था। इस मैच का फैसला इस बात से हुआ कि किसने कम गलतियां की। फाल्कन्स ने 32 मुफ्त रन दिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। चाहे वो खेल का मैदान हो या ऑफिस का काम, व्यक्तिगत चमक दमक अच्छी है, वो कुछ देर के लिए सबको हैरान कर सकती है। लेकिन लगातार सफलता अनुशासन और टीम वर्क से ही मिलती है। बिल्कुल। और यही हमें आज के उस अंतिम विचार की तरफ ले जाता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? हमने ये तो देख लिया कि कैसे एक अकेली वन मैन आर्मी एक मजबूत टीम वर्क के सामने हार गई। लेकिन क्या? अगर क्रिकेट पूरी तरह से एक टीम गेम है तो क्या एक अकेले स्टार खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना असल में टीम के लिए नुकसानदायक है? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब जब एक व्यक्ति सारा भार उठाता है तो क्या बाकी के खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी लेना भूल जाते हैं? ऐसा ही लगता है। जब एक पेड़ बहुत विशाल हो जाता है तो उसके नीचे पनपने वाले छोटे पौधों को कभी धूप नहीं मिल पाती। एकदम सही बात है। तो अगली बार जब कोई किसी अकेले खिलाड़ी को चमत्कार करते देखें तो ये जरूर सोचें कि क्या उसकी टीम उसके बिना कुछ कर सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। जी। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर एक ऐसे ही विषय की तह तक जाएंगे।